जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। कहते हैं अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा न करूँ यह धर्म मेरा है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक है कौन है? तो ये जो है शंकर शैलेंद्र है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? सबीना, अमीना, हामिद और सकीना। इसका होगा राइट आंसर अमीना। तीसरा देखते क्वेश्चन, हामिद दादी के लिए क्या खरीदता है? बेलन, चिमटा, करछू। डी नहीं, ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं आपसे कि वीर भीर से क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता नहीं होगा, मर्दान नहीं होगा, काला कौशल नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। जो नहीं होगा 4 में से एक तो ज़रूर है, फिक्स है, होगा। अब देखते हैं 6। हुंड्रू का जलप्रपात के लेखक कौन है? कमता प्रसाद इसका काम। तो इसका ठीक है, जब कमता प्रसाद को काम नहीं मिला तो कहाँ जाके बैठा? तो हुंड्रू के जलप्रपात। इसका राइट आंसर होगा ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं आपसे कि रांची के हुंड्रू की दूरी, रांची से हुंड्रू की दूरी कितना था? 10 मील नहीं है, पुरुलिया था। अब ये भी नहीं था, ये तो है भी नहीं है, 30 तो होबे नहीं करेगा, तो होगा आपका ये 27 मील। बिहारी किस काल के श्रृंगारी कवि है? तो बिहारी जो है किस काल के? आदिकाल नहीं होगा, भक्ति काल नहीं होगा, आधुनिक काल नहीं होगा, तो रीतिकाल होगा। आते हैं नमा क्वेश्चन। ठेस कहानी के में लेखक ने किस जिले के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है? दरभंगा नहीं होगा, मुजफ्फरपुर होबे नहीं करेगा, मधुबनी नहीं होगा, तो होगा क्या? पूर्णिया। अब आते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं, चिक के कह रहे हैं कि बच्चे की दुआ है प्रार्थना गीत, लोकगीत, भक्ति गीत, सामूहिक गीत। इसका होगा राइट आंसर प्रार्थना गीत। 11 कहते हैं बच्चे भगवान से क्या मांगा है? शिक्षा, देश की समृद्धि, प्यार, लगाव, इनमें से सभी मांगा है। पद्मा 12 क्वेश्चन का पद्मा कौन है? कलिंग महाराज की बेटी, कलिंग की रानी, मगध की राजकुमारी, मगध की रानी। इस तरह नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका ये। कलिंग का क्या था? महाराज की बेटी थी, कलिंग महाराज की बेटी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहे हैं कि चिता को लोग द्वारा क्या माना जाता है? तो चिता को लोग के द्वारा चिंता माना, जो चिंता करेगा वो चिता के समान होगा। 14 कहते हैं कबीर किस तरह के कवि हैं? सहजोभोगी, निर्गुण उपासक और उपयुक्त। निर्गुणवादी था वो। 15 कहते हैं कबीर कौन से काल के कवि है? भक्ति काल, आदि काल और वर्गार्थ काल और रीति काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है भक्ति काल, ए होगा। अब देखते हैं 16। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? प्रथम कुलपति अशोक नहीं होगा, शैलेश नहीं होगा, महेंद्र नहीं होगा, तो हरिभद्र तो होबे नहीं करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहे हैं कि संजू को क्या उपहार मिलता है? तो क्या मिला था उपहार में? जो कुछ करता था उसके उपहार में मिलता था ओनली किताब। अब आते हैं क्वेश्चन 18। पीपल कविता का मुख्य केंद्र क्या है? तो पीपल कविता का मुख्य केंद्र क्या है? वृक्ष के बारे में कहा गया, तो वृक्ष होगा। आते हैं 19। पीपल किस तरह की कविता है? छायावादी, आदर्शवादी और यथार्थवादी और संस्करणवादी। इसका होगा छायावादी। अब देखते हैं 20। दीनबंधु निबंध में किस कवि के जीवन का उल्लेख है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी नल्ला, काली दास। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं आपसे कि क्षमा शीर्षक पाठ, कहानी, जीवनी, रेखाचित्र, निबंध। इसका राइट आंसर होगा ये कहानी है। 22 देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के, खुशबू कौन देता है? फूल देता है, तो अरुण कमल, कमल फूल है, खुशबू देगा। 23 हौसले की उड़ान नामक निबंध किस राज्य की बेटियों की बात की है? तो बिहार की बेटियों की बात की है। 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे चिक कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1921, 24 फरवरी 1920, 24 जनवरी 1921। इनमें से कोई नहीं था, आपका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1921। आते हैं झांसी की रानी कविता में किसकी याद दिलाती है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के, अशोक आंदोलन के, सविनय आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन 26। चिकित्सा का चक्कर किस तरह की रचना है? तो हंसने वाली हंसाया गया है, तो हंस व्यंग होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहे हैं कि पिता पितवा पितवा पुनः पितवा, यह कथन किसका है?
प्रसाद जी का, लेखक की पत्नी का, इसके बाद डॉक्टर का या लेखक का, तो इसका राइट आंसर लेखक का। इतना दवा पिया था कि पीते पीते दवा खत्म हुआ लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं आपसे कि पिता तो हो गया है, लेखक कहते हैं। अब 28 देखते हैं। सुदामा चरित्र किस भाषा में ली गई है, किस भाषा में? तो अवधी, ब्रज और मगधी, मगही और डी खड़ी बोली, तो आपका होगा ब्रज भाषा। 29 देखते हैं। सुदामा के प्रिय मित्र कौन थे? श्री कृष्ण थे, वो तो कोई भूल नहीं सकता। रमजान कितने रोज के बाद ईद आए? रमजान कितने रोज बाद? 30 रोज के बाद आए, सब जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहे हैं चिक चिक करके साहब का दरबार बालगंगा भगत से के घर से कितना कोस दूर था? तो 1, 2, 3 और 4 कोस था। अब आते 32। गोपियाँ किसके प्रेम में शुद्ध बुद्ध खो गई थी? अवध श्री कृष्ण के शुद्ध बुद्ध योग में, क्योंकि श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियाँ थी। नहीं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं हिमायत का अर्थ क्या होता है? लालच, बुराई, भलाई और हताश होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय आते हैं? 4, 5, 6, 7, इसका राइट आंसर 6। अब देखते हैं 35। क्षमा का काम क्या है? क्षमा का काम क्या था? चाय देना, पानी पिलाना, बीड़ी सिगरेट लगाना, इस सभी ने काम था, तो सभी होगा। आते हैं 36। कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री 1 बार बने थे और उप मुख्यमंत्री 2 बार बने थे, इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, समास, काल और विशेषण। इसमें से तीनों में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विशेषण, काल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं 38 क्या कह रहा है। ठोस का विलोम क्या होगा? ठोस का सरल, गरल, विरल। विद्यार्थी सरल मान लेगा। सरल का अर्थ होता है मतलब आसान, लेकिन तरल का अर्थ होता है द्रव्य, तो ठोस रहेगा तो पानी होगा ना। आते हैं 39। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, बादल, नीरज, पानी, तो इसका होगा जल। 40। प्रतीक्षा करने के लिए सही मुहावरा क्या है? वाट जोहना, वाट माना रास्ता देखना, बात उड़ाना, बाज आना और बात काटना, तो इसका होगा बात जोहना। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन 41 कह रहे हैं धर्म शब्द का विशेषण क्या? धर्म शब्द के विशेषण क्या होगा? अपने से दिमाग लगे थोड़ा। धर्मी, धार्मिक, धर्मी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी, धार्मिक होगा। अब आते हैं 42। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। विज्ञान में उपसर्ग का है ना, तो उपसर्ग पहले जोड़ता है उपसर्ग, बाद में जुड़ता है प्रत्यय। इसका दो ही फंडा है, पहले जुड़ा तो उपसर्ग, बाद में जुड़ा तो प्रत्यय। तो इसका पहले क्या जुड़ा है? तो वी, तो इसका राइट आंसर है। अब देख सकते हैं अ का उच्चारण क्या होता है? अ, आ, ए, ओ, इतना है उसका जो है कंठ से उच्चारण होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कर रहे हैं 44 में भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? ऐसे तो ग्रामर में जो है, ट्रांसलेशन ग्रामर में जो होता है, अंग्रेजी में जो होता है आपका 4 होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है 3 होते हैं ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। समझौता में कौन सा प्रत्यय है? समझौता, औता, समझौता, औता, तो इसका प्रत्यय होगा बाद में जुड़ा औता। देखते हैं क्वेश्चन, इसीलिए व्याकरण को थोड़ा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कनक का पर्याय शब्द क्या होगा? सोना होता है। कह धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो ना जाए, गहना नहीं गढ़ा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से किसकी वर्तनी गलत है? वर्तनी माने लिखा जो है कौन गलत है? तो अभिलाषा सही है, रोशन, ये रोशन सही है, लेकिन ये रोशन गलत है। रोशन तो रोशन, तो राकेश सही है फिर, तो ये गलत होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी क्या है? गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 47। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि जो है सपूत में उपसर्ग है। सपूत में उपसर्ग है, सपूत में उपसर्ग जो पहले जुड़ा ओकरे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सपूत में उपसर्ग क्या होगा? तो सपूत को 2 खंड दिए, एगो स, एगो जोड़ पूत, तो हो गया सपूत। तो पहले कौन जुड़ा? स, तो इसका राइट आंसर सी। अब देखते हैं 49। 9, 2, 11 होना अर्थात भाग जाना। अब देखते हैं 50। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं होगा। रसोई घर, तो यौगिक का पाठशाला यौगिक घर है। कलम जो है यौगिक नहीं होगा। अब देखते हैं लोक्ति को क्या कहते हैं? लोक्ति को अपना मुहावरा नहीं कहते हैं, मिश्र वाक्य, पदबंधन और कहावत कहते हैं लोक्ति को, कहावत। अब देखो 52 देखते हैं। म मेरा में कौन सा प्रत्यय है? मेरा, एरा, म में एरा हुआ इसमें। अब देखते 53। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जल जन्म, जलज, जलजना, अंडज, इसका होगा जलज। अब देखते 54। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कब इतरे,
कवित्री याद रखिएगा, कवयित्री होता है ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। उत्थान का जो है विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का होता है पतन। अब देखते हैं सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कृष्णाणु, वैष्णवार और उरग। उरग इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 53 हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? 54, 58, 60 और 52। इसका राइट आंसर 52। अब देखते हैं भ। भ का उच्चारण स्थान है, भ का उच्चारण है तालु, ओट, प फ ब प फ ओष्ठ से। अब देखते हैं 59 जमीन पर लेटे हुए चिल्लाया वाक्य में कौन सा उदाहरण है? क्रिया पदबंधन, क्रिया विशेषण, संज्ञा पदबंधन और विशेषण पदबंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, क्रिया विशेषण पदबंधन। अब आते हैं 60 जो शाकाहारी हो, साग सब्जी खाए उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। इसका राइट आंसर। आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे हो तो और इस वीडियो को देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए और एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत आपको लाभदायक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह से वीडियो लेते हुए आते हैं।